हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आप लोग को हिस्ट्री में जो लेसन चल रहा था जिसका नाम था टाइम फ्रेम एंड सोर्स, उसी का अगला टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ना है, जिसे हम यहाँ लिख दिए हैं क्वाइंस। क्वाइंस का मतलब सिक्का होता है। मतलब उस समय मेडिवल पीरियड में किस तरह का क्वाइंस चलता था, हर राजाओं द्वारा, हर शासकों द्वारा किस तरह के सिक्के का प्रचलन होता था। तो आइए जानते हैं। ओल्ड क्वाइंस हैव ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू। प्लेंटी क्वाइंस ऑफ द मिडिवल पीरियड हैव बीन फाउंड। द मुगल्स, द चोल्स, द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली एंड अदर रीजनल रूलर्स issued many coins which were unique to their kingdom। कहता है कि उस समय का जो सिक्का है इस देश के महान मुगल शासकों के का शासन को दर्शाता है। द राइटिंग्स ऑन दिस क्वाइंस मोस्टली एंड द नेम ऑफ द रूलर एंड द डेट ऑफ द इशू। मोस्टली क्वाइंस पर, अधिकांश सिक्के पर किस डायनेस्टी का था, किस वंश के राजा के द्वारा सिक्का जारी हुआ था, किस डेट, किस तारीख में जारी हुआ था, ये सब चीज़ें इस सिक्के पर दर्शाए गए हैं। बच्चों यहाँ देखिए ये सिक्के हैं, ये सिक्के पर जो लिखे हुए हैं ये सब चीज़ें दर्शाया गया है। सम कॉइन्स इवन एट द एम्बलम ऑफ द डायनेस्टी ऑन द कॉइन्स। कुछ सिक्कों पर उसके वंश का नाम लिखा हुआ है और कुछ एम्बलम, कुछ चिन्ह उस पर दर्शाया हुआ है जो राजा का प्रतीक होता था। These markings make it easier to identify the period during which the ruler of or his dynasty ruled the region. Sometimes the coins of a kingdom are discovered in many places far from and other. That indicates that these places were either a part of kingdom or had trade links with them। कहता है कि ये सिक्के जो होते थे, सिक्का हम लोग को किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए, किसी भी सामान को लेने के लिए चलता था। सिक्का में उस वंश का शासक का नाम, किस डेट में इशू हुआ है वो, और किस राजाओं द्वारा, किस साम्राज्य द्वारा उसका डिस्कवर हुआ, बनाया गया है, वो दर्शाता था। उसके बाद अब है आप लोग को पढ़ना क्रोनिकल्स। इसका मतलब होता है इतिहास। Scholars often wrote about the rule of kings and about life in the kingdom where they lived. Most kings had court chronicles who wrote about their rule and the dynasty. Most of the writings and the Arabic, Persian and Turki। कहता है इतिहास मतलब जितने भी राजाओं का इतिहास है उसके दरबार में राइटर होते थे जो राजा के गुणों का बखान करते थे, उसके वंश का, उसके शासक का विस्तृत वर्णन करते थे। मोस्ट ऑफ दिस राइटिंग्स, उस समय जो राजाओं का वर्णन होता था उसकी लैंग्वेज अरबिक था, अरबियन, पार्सियन और तुर्की भाषा थी। द फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट क्रोनिकल्स ऑफ दिस पीरियड। कहता है उस समय इतिहास के कौन कौन से पीरियड थे, कौन कौन से राजा हुए थे, उसके बारे में। तो विक्रमादेव चरित्र बाय बिल्हाना डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य सिक्स, द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी इन साउथ इंडिया। उस समय के महान राजा थे विक्रमादेव सिक्स, जिनका जीवनी लिखा गया उसको विक्रमादेव चरित्र के नाम से जानते हैं, जो चालुक्य वंश के राजा थे और कल्याणी वंश के थे, जो अभी वर्तमान में दक्षिण भारत में चलता है। दूसरा है रजत रागिनी बाय कल्हाना वाज रिटन इन द 11th century। इट इज द हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स ऑफ कश्मीर। रजत रंगनी पुस्तक लिखा गया है कल्हाना के द्वारा, जो 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। इट इज द हिस्ट्री ऑफ रूल्स ऑफ कश्मीर, जिसमें कश्मीर के शासक के बारे में लिखा गया है। उसके बाद है तहरीके फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन वर्नी डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद तीसरा जो पुस्तक है तहरीके फिरोज शाही, जो फिरोज शाह तुगलक के जीवनी पर आधारित पुस्तक है।
उसके बाद है काजाइन उत फतुह एंड तुगलकनामा बाई अमीर खुसरो डील्स विथ द खाजिल्स एंड द तुगलक। कहा गया अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा पुस्तक लिखा गया है, इसमें खजैन खुद के बारे में वर्णन है। उसके बाद है तारीख फरिश्ता बाई फरिश्ता इज ए रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द टाइम ऑफ द तुर्क्स टिल द 17th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी में तहरीक फरिश्ता लिखा गया पुस्तक। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफिक्स। ऑटोबायोग्राफिक्स का मतलब होता है किसी का आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफिक्स का मतलब होता है आत्मकथा। बहुत से ऐसे इतिहास में लोग थे जिनकी जीवनी, जिनकी आत्मकथाएं लिखी गई। आइए, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफिक्स आर फतूते फिरोज शाही बाई फिरोज शाह तुगलक। फतूते फिरोज शाही पुस्तक लिखा गया है जो फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर लिखा गया है। उसके बाद है बाबरनामा बाई बाबर। बाबर की जीवनी पर जो पुस्तक लिखा गया उसे बाबरनामा कहते हैं। तुजुक ई जहांगीरी बाई जहांगीर। तुजुक जहांगीर जो पुस्तक लिखा गया, उनका आत्मकथा लिखा गया, जो जहांगीर का आत्मकथा उसमें बताया जाता है। उसके बाद होता है बायोग्राफिक्स। बायोग्राफिक्स का मतलब होता है जीवनी। These were the accounts of a king life written by court writers. Some important biographies of the medieval period are। कहते हैं कि हर राजा के दरबार में राजा का जीवनी लिखने वाले कुछ स्कॉलर होते हैं, कुछ विद्वान होते हैं, कुछ लेखक होते हैं। अकबरनामा विथ आईने अकबरी बाई अबुल फजल द डिस्क्राइब्स द इवेंट्स ऑफ अकबर रीजन। अकबरनामा पुस्तक लिखा गया और आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया, उस पुस्तक में अकबर के जीवनी को लिखा गया। अकबर के समय इस देश का शासन कैसा था, अकबर कौन कौन सा कार्य किया, अकबर का क्या क्या वर्णन है, जो इस पुस्तक में लिखा गया है। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड एडवेंचर्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के राजा थे पृथ्वीराज चौहान, जिनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखा गया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवनी का वर्णन है। उसके बाद है हिमायू नामा बाई गुलबदन बेगम। हिमायू नामा जो है वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ हिमायू। हिमायू नामा में जो पुस्तक है उसमें वह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। उसमें गुलबदन बेगम ने बताया है कि हिमायू का जीवनी कैसा था, हिमायू के समय में उस राज्य का क्या क्या डेवलप हुआ, हिमायू कैसा राजा था। हिमायू का जीवनी इस पुस्तक में बताया गया है हिमायू नामा में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट ट्रेवलर। इसका मतलब होता है कुछ यात्री थे, जैसे इब्न बतूता ऑफ मोरक्को रोड द रिहला ट्रेवल्स। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री थे जिसने रिहला पुस्तक लिखे। उसमें उन्होंने भारत के भौगोलिक वर्णन किया है। भारत भौगोलिक दृष्टि से क्या है वो इब्न बतूता के द्वारा बताया गया है। उसके बाद है अल बेरूनी हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया रोड तहकीक हिंद कातिबुल हिंद। अल बेरूनी सेंट्रल एशिया का था, उसने भी भारत पर पुस्तक लिखा था तहकीक हिंद, जो अभी किताबुल हिंद के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अब्दुल रज्जाक वाज सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू द किंगडम ऑफ विजयनगर। यह विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। मेनी ट्रेवलर्स केम फ्रॉम यूरोप, देयर राइटिंग्स एंड लेटर्स फ्रॉम ए वेरी वैल्यूएबल सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मेडिवल पीरियड। सम प्रोमिनेंट वंस अमंग दे वेयर निकोलो कॉन्टी, निकोलो मनुक्की एंड मोरक्को पोलो हु केम फ्रॉम इटली। ये सब जो यात्री थे इटली से आए थे। दौरते बारबोसा एंड डोमिंगो पेस हु केम फ्रॉम पुर्तगाल। दौरते बारबोसा और डोमिंगो पेस जो है वह पुर्तगाली यात्री थे। रल्फ फिच, विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो हु
केम फ्रॉम इंग्लैंड, ये इंग्लैंड से आए थे। बेरनियन एंड ट्रेवनियर हु केम फ्रॉम फ्रांस। एफेंसी निकेत हु केम फ्रॉम रसिया। उसके बाद है ट्रांसलेशन। जो जो विद्वान आए अपने अपने पुस्तक लिखे, उस पुस्तक का ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ। मेनी वर्क्स ऑफ रिलीजन एंड फिलोसफी वेयर ट्रांसलेटेड इनटू डिफरेंट लैंग्वेज। उस समय बहुत से विद्वान थे जो जिनको कि विश्व के बहुत सी भाषाओं पर पकड़ था, वह महान लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को अनुवाद करने लगे। दे हेल्प इन सेपरेटिंग आवर कल्चर एंड हिस्ट्री फार एंड वाइड, जिससे अनुवाद करने से उस देश का इतिहास क्या है, उस देश का कल्चर क्या है, उसका हमें ज्ञात होता था। जिसमें तुर्की लैंग्वेज बट लेटर इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। मेनी संस्कृत स्क्रिप्टर्स लाइक द भागवत गीता एंड उपनिषद वेयर आल्सो ट्रांसलेट इनटू पर्शियन। पारस देश के लोग ने हमारा जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भागवत गीता था उसका ट्रांसलेट करवाया, मतलब उसका अपना भाषा में, तुर्की भाषा में अनुवाद कराया। उपनिषद पुस्तक को भी वह अपना भाषा में अनुवाद कराया। इस सब पुस्तकों को अनुवाद कराने का उद्देश्य यही था कि वो लोग भी भागवत गीता के बारे में जान सके, वो लोग भी उपनिषद के बारे में जान सके। उसके बाद है रिलीजियस लिटरेचर, कुछ धार्मिक पुस्तक भी लिखा गया। रिलीजियस लिटरेचर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द लाइफ स्टाइल एंड पीपुल ऑफ दैट टाइम। कहा गया है कि धार्मिक पुस्तक हम लोग को यही बताता था कि उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसकी जीवन जीने की शैली क्या है, वो लोग किस प्रकार से जीते हैं, वो लोग किस प्रकार से अपना जीवन पर निर्भर रहते हैं। दिस वाज द पीरियड ऑफ द भक्ति एंड सूफीज्म। हिंदू धर्म में जो संत हुए वह भक्ति आंदोलन, भक्ति संत के नाम से जाने जाते हैं, और इस्लाम धर्म में जो संत हुए वह सूफी संत के नाम से जाने जाते हैं। तो जो इस्लामिक पुस्तक का वर्णन करते थे वह सूफी संत कहलाते थे, और जो हिंदू धर्म के पुस्तक का वर्णन करते थे, जैसे हमारे जो देवी देवताओं को हम लोग मानते हैं, तो वो हिंदू धर्म के कहलाते थे, जो भक्ति आंदोलन के कहलाते थे। द रोड कंटेम्परेरी पोएट्री द रिफ्लेक्ट द टाइम इन विच दे लिव। इसी तरह से उस समय का धर्म क्या था, उस समय लोग किस प्रकार अपनी धार्मिक क्रियाओं को गतिविधि करते थे, यही रिलीजियस लिटरेचर में जानना था। तो बच्चों ये लेसन आप लोग का समाप्त हो गया। इसमें आप लोग को कुछ वर्क क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ABCD आप लोग को बनाना है। ये आपका असाइनमेंट है, ऐसे आपको भेजा भी जाएगा, इसको आप लोग बनाइएगा घर पर। यही आपका आज का होमवर्क है, और नेक्स्ट चैप्टर की आपको आगे पढ़ाया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।